Hello, dear students. Welcome back to Champions Learning. In this video, we are going to see the function and the structure of the plant part leaf. It is a part of plant and very essential for the conduction of food and water. लीफ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट है जिसके थ्रू ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है. आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर टुडे as you all know, in the previous lecture video we had learned about stem, and starting from this paragraph, leaves grow from the nodes on a stem. हमने जब स्टेम वाला पढ़े थे तो भी हमने देखा था कि जो नोड्स होती हैं, राइट, जो नोड्स होती है, ये नोड्स, उसी से ये लीफ ग्रो होती है, राइट. ये जो नोड्स आपको दिख रही है, यहाँ से लीफ ग्रो होती है, यहाँ से लीफ ग्रो होती है, और इसके बीच का वो क्या कहा जाता है, इंटरनोड. क्या कहा जाता है, इंटरनोड. तो नोड से लीफ ग्रो होती है. लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर. जो लीव्स होती हैं, दे आर जनरली, वो बहुत ही थिन होती हैं, यानी एकदम पतली होती है. फ्लैट यानी वो एकदम एक प्लेन, मतलब एक प्लेन सरफेस में होती है, एकदम फ्लैट होती है. ठीक है. एंड ग्रीन इन कलर, और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन. यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लीफ का ग्रीन कलर है वो उसे कहाँ से मिलता है, किस कंपाउंड से, किस चीज़ से मिलता है, क्लोरोफिल. इट गेन्स इट्स ग्रीन कलर फ्रॉम chlorophyll, एक pigment which is called chlorophyll. Okay students? So जो भी प्लांट्स हैं और प्लांट्स में जो ग्रीन कलर जिसको मिलता है, उनको किससे मिलता है, क्लोरोफिल से मिलता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड, और लेमाइना और लेमिना, उसको हम लेमिना भी बोलते हैं और लेमाइना भी बोलते हैं. एसेंट अलग अलग है. ठीक है. तो जो आपको ये ब्रॉड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको मैं, वेट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ साइज में, जिसे मैं कलर कर रही हूँ. स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, वो पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, लीफ ब्लेड. ये क्या कहलाता है, ऊपर का जो आपको सरफेस दिख रहा है वो क्या है, एक लीफ ब्लेड है. दैट इज अ लीफ ब्लेड. और लेमाइना, उसको हम लेमाइना भी बोल सकते हैं या फिर लेमिना भी बोल सकते हैं. लीफ ब्लेड या फिर लेमिना. एंड इट्स एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन. और जो उसकी मार्जिन, सॉरी, जो उसकी आपको मार्जिन दिख रही है स्टूडेंट्स, ये जो मार्जिन आपको दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं लीफ मार्जिन. व्हाट डू वी कॉल्ड इट, leaf margin. Leaf margins may be entire, dentate or lobed. कितने टाइप्स की लीफ मार्जिन्स होती हैं स्टूडेंट्स, लीफ मार्जिन कितने टाइप्स की होती है, एंटायर, डेंटेट और फिर लोब्ड. स्टूडेंट्स, इसके मैं आपको मीनिंग्स नहीं बता सकती हूँ, सिर्फ आप इसे डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं. तो यहाँ पर इन तीनों के ही डायग्राम्स आपको देकर रखे हैं, लाइक दिस. सी हियर, ये एंटायर है, मतलब जिसपे पूरा सरफेस जो है, एक पूरा एंटायर, पूरा का पूरा सरफेस एकदम फ्लैट होता है, वो होती है लीफ मार्जिन. लीफ मार्जिन के बेसिस में हम 3 टाइप्स ऑफ जो लीव्स है उन्हें, मतलब 3 बेसिक टाइप ऑफ लीव जो है, डेंटेट, एंटायर और लोब्ड, उन्हें हम डिटरमाइन कर सकते हैं लाइन मार्जिन के बेसिस पे. किसके बेसिस पे, लाइन मार्जिन के बेसिस में. याद रखना, लाइन मार्जिन को देखकर कितनी लीव्स, 3 लीव्स. कौन कौन सी, एंटायर, डेंटेट और लोब. तो ये हमने एंटायर देख लिया. अब हम देखेंगे डेंटेट. आपको समझ में ही आ रहा होगा, मैं आपको इसको कुछ, मतलब इसका मीनिंग तो मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरह का, जिसपे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे इस तरह का, यू नो, थोड़ा मतलब थॉर्नी जो स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज कॉल्ड डेंटेट लीफ. मार्जिन जो होगी उसकी, उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी टाइप की लीफ है.
और फिर जो आपको ये यहाँ दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिट इज अ लोब्ड स्ट्रक्चर। लोब्ड मतलब ये कुछ इस तरह का जिगजैग पैटर्न में जा रहा है, और मतलब ये लास्ट में पॉइंट आपको एंड मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है लीफ मार्जिन का, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एक लोब्ड लीफ है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यही था कि लीफ मार्जिन्स जो होती हैं, यानी जो लीफ की साइड होती है, उसकी जो एजेस होती है, एजेस मतलब उसके जो साइड्स होते हैं ना, ये सब साइड्स है उसके, वो होती है लीफ मार्जिन। हियर इट इज डायग्राम में लिखा है। सो according to leaf margins, 3 types of leaves are there: entire, dentate and lobed. अगर आपको इसका डायग्राम बनाते के लिए पेपर में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से इनका डायग्राम बना सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। नाउ द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स। अब इधर ध्यान देखने वाली बात है, एपेक्स मतलब टॉप, राइट? एपेक्स मतलब टॉप। तो ये जो लीफ का जो टॉप सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। उसको क्या कहते हैं हम? लीफ एपेक्स कहते हैं। जो उसकी टिप होती है उसे हम लीफ एपेक्स कहते हैं। इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। जो उसकी लीफ एपेक्स जो होती है वो या तो वो इस तरह का फ्लैट हो सकती है, ठीक है, यानी टैपरिंग, यानी एकदम चिपकी हुई, चपटी हुई, दैट इज कॉल्ड टैपरिंग। और पॉइंटेड भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपको पॉइंटेड ही दिखा कर रखा है, पॉइंटेड हो सकती है, या फिर वो इस तरह की राउंडेड लीफ हो सकती है, तो उसका सरफेस राउंडेड हो सकता है, ठीक है, उसका सरफेस जो है राउंडेड हो सकता है। तो एपेक्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो टैपरिंग एंड हो सकता है उसका, या फिर पॉइंटेड एंड हो सकता है उसका, या फिर उस पर राउंडेड एंड हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब leaves of some plants have a stalk called a petiole. Students, अगर आपको याद होगा तो मैंने अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पेट्यूल ये टर्म आई थी, उसको मैंने आपको बताया था कि जो मेन स्टेम से जो लीफ को जो कनेक्ट करता है वो जो स्टेम होती है, दैट इज कॉल्ड पेट्यूल। उसे हम क्या कहते हैं? पेट्यूल। ओके, ये जो आपके जो मेन स्टेम है, ये आपकी मेन स्टेम है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसके बीच का जो सरफेस है जिससे कि थ्रू ये लीफ कनेक्टेड है, तो ये जो बीच वाला सरफेस है उसी को हम पेट्यूल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, तो इस पे आपको लीफ पेट्यूल कहाँ दिख रही है? ये यहाँ दिख रही है। सपोज कि ये एक स्टेम है, हाँ, और ये यहाँ से जो गई है जिसने कनेक्ट किया है लीफ को, तो ये कहलाता है हमारा पेट्यूल। ओके स्टूडेंट्स, ये एक स्टेम है, सपोज कर लीजिए कि एक स्टेम है और यहाँ स्टेम से ये वाली लीफ ग्रो कर रही है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पेट्यूल। और कुछ प्लांट्स तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेट्यूल्स होते ही नहीं है। लाइक स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो वो इस तरह डायरेक्टली उनकी लीव्स जो रहती है वो ग्रो होती हैं, ठीक है, तो उनमें पेट्यूल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। स्टूडेंट्स, वो पोर्शन, लीफ का वो पोर्शन जो कि स्टेम से कनेक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीफ बेस। देखो ये यहाँ पर इसका लीफ बेस है, मतलब कि इफ अगर यहाँ पर एक कोई स्टेम रख ली जाए, सपोज यहाँ पर अगर मैंने कोई स्टेम रख दी, ये मेरी स्टेम हो गई, ठीक है, तो इस स्टेम पे स्टूडेंट्स ये जो लीफ बेस है, ये लीफ बेस जो है ये कनेक्टेड है, लीफ का जो पार्ट स्टेम से कनेक्टेड होता है वो लीफ बेस होता है। तो लास्ट का जो पार्ट है वो स्टेम से कनेक्टेड है, इसीलिए वो कहलाएगा लीफ बेस। ओके, नाउ small leaf-like structures may be present near the leaf base. These are called stipules. Right students, आपने कई बार देखे होंगे, क्या आपने लेमन लीफ कभी देखी है? लेमन अगर आपके घर में या फिर सराउंडिंग में अगर लेमन का प्लांट, लेमन ट्री होगा, तो फिर अगर आपने देखे होंगे कि उसकी जो लीव्स होती है स्टूडेंट्स, वो एक लीफ तो होती है, साथ के उसके नीचे इस तरह की 2 ऐसे लीव्स लगी रहती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो लीफ है
ये मेन लीफ है, लेकिन इसके नीचे भी दो स्मॉल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, उन्हें कहते हैं स्टिप्यूल. दे आर नोन एज स्टिप्यूल्स. ओके स्टूडेंट्स, डू यू सी स्टिप्यूल्स इन ऑल प्लांट्स? क्या हमें हर प्लांट में दिखते हैं? नहीं, हर प्लांट में हमें स्टिप्यूल्स नहीं दिखते हैं. क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि कुछ अडेप्टेशंस होती हैं उस तरह की जिसमें सिर्फ कुछ प्लांट्स अपने अंदर वो अडेप्ट करते हैं स्टिप्यूल्स, लेकिन हर प्लांट वो नहीं अडेप्ट करता. इसलिए हर प्लांट में हमें स्टिप्यूल्स नहीं दिखाई देते. मैंने जैसा आपको एग्जांपल बताया लेमन, तो क्योंकि मैंने लेमन में ये देखा है. आपने किस चीज़ में ऐसे स्टिप्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे लास्ट में लीफ के नीचे, वो आप अपनी सराउंडिंग का ऑब्जर्वेशन कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर ऐसी कोई लीफ मिल जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, leaves of some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. Midrib क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो आपको जो मिड वेन जाती हुई दिख रही है, ये मिड वेन, उसी को हम मिड रिब बोलते हैं. इसी मिड वेन को हम बोलते हैं MID मिड, RIB रिब, मिड रिब. ओके स्टूडेंट्स, नाउ so leaves of some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. Such leaves are called simple leaves. अब सिंपल लीव्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सिंपल लीफ का एग्जाम्पल, जिसमें एक मेन मिडरिब गई है जो कई पार्ट्स में जो डिवाइड नहीं हुई है. ये मेन एक मिडरिब है, ठीक है. और इसमें आपको मतलब ये एक मेन मिडरिब गई है, और क्या लिखा था वहाँ, और ये जो लीफ ब्लेड है वो दूसरे कई पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड नहीं है. ये एक ही यहाँ पर मिड वो ब्लेड भी दिख रही है और एक ही मिड रिब भी दिख रही है. एक ही ब्लेड भी दिख रही है और एक ही बीच की मिड वेन या फिर मिड रिब दिख रही है, ठीक है. तो ऐसी लीव जिसपे सिर्फ एक मिड रिब और एक ही ब्लेड हो तो वो कहलाती है सिंपल लीव्स. However, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. Such leaves are called compound leaves. अब कुछ leaves ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स जिनकी जो leaves होती हैं वो कई parts में divided होती हैं. कैसे? कोई एग्जाम्पल जल्दी. क्या हो सकता है? बहुत कॉमन है नीम. नीम का पेड़ जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें आप देखेंगे तो एक ऐसी स्ट्रिप मतलब मेन वेन की स्ट्रिप जाती है और उसी से कनेक्टेड कई लीव्स होती हैं. उन्हें हम लीव्स नहीं लीफलेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? लीफलेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? लीफलेट. और जो ये मेन आपको लीफ ये पूरी की पूरी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये पूरी की पूरी, इसे हम लीफ बोलते हैं. इसे हम लीफ बोलते हैं. लेकिन जो आपको सिंगल सिंगल दिखाई दे रही है उन्हें हम लीफलेट्स बोलते हैं. तो ऐसी लीफ जिसपे मेन रिब तो एक ही है, ये तो एक ही है, लेकिन उससे कनेक्टेड कई लीफलेट्स है, जो मतलब जो एक मेन सिंगल जो ये लीफ ब्लेड थी वो कट के यानी डिवाइड होकर कई पार्ट्स में ऐसे अलग अलग लीफलेट्स बन गई है, ठीक है. जो मेन लीफ प्लेट थी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर लीफलेट्स बन गई है, ठीक है. तो ऐसा स्ट्रक्चर जिस भी लीफ में होगा कि एक ही लीफ है लेकिन उसमें लीफलेट्स कई हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिस भी लीफ में आपको दिखाई दे तो वो लीफ कहलाती है कंपाउंड लीफ, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीफ. दो जो मेन टाइप्स ऑफ लीव है उनमें क्या क्या आता है? सिंपल लीव और कंपाउंड लीव. नाउ ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ऑब्जर्व अ branch of plants like rose, neem, coriander, hibiscus, etc. In different plants, the arrangement of leaves on the stem is different. It may be alternate, opposite, rolled, spiral, etc. According to shape, leaves are rounded, that is ovate, palmate, lanceolate,
लीनियर एटसेट्रा। तो शेप के अकॉर्डिंग लीव्स कई तरह की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? राउंडेड, राउंडेड को हम ओवोवेट भी बोलते हैं, पामेट, लैंसियोलेट एंड लीनियर एटसेट्रा। और कई होती है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 4 दिए, मैं आपको जो एक्स्ट्रा में है वो बता दूंगी, ठीक है, एटसेट्रा। सो जो 4 शेप के जो अकॉर्डिंग जो लीव्स होती हैं उनका हम पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको राउंडेड, ओबोवेट, पामेट, लैंसियोलेट इन सब लीव्स के डायग्राम्स नहीं दिए हैं। उसकी जगह आपको कुछ अलग ही लीव्स के डायग्राम्स दिए हैं, देखते हैं हम उस पे क्या है। तो जो अल्टरनेट था उस लीफ का डायग्राम दिया है। डिकसेट वो एक अलग टाइप ऑफ लीफ है। अपोजिट लीव्स होती है जो कि आपको यहाँ पर मेंशन था। और स्पाइरल लीफ में भी मतलब एक वो जैसे स्पाइरल लीफ क्या होती है कि वो वेन्स में उगती है। मतलब आप कभी अगर पम्पकिन का आपने देखे होंगे तो उसकी लीव्स कैसी रहती है? स्पाइरल रहती है, ठीक है। ग्रुप में स्पाइरल लीफ का कहीं भी डायग्राम नहीं दिया था। ये जो मैंने आपको पिक्चर आपके साथ शेयर करी है ये है एक एग्जाम्पल स्पाइरल लीव्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने ये भी देख लिया स्पाइरल लीव्स कैसी थी। अब हम वो लीव्स देखते हैं जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में देकर रखी है। सबसे पहले ऑल्टरनेट। देखिए स्टूडेंट्स, ये है ऑल्टरनेट लीव्स। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक के बाद एक नहीं, मतलब एक फिर एक स्पेस छोड़कर फिर दूसरा, मतलब साइड बाय साइड जाना, ठीक है। ये यहीं पर नहीं उग रही है, एक यहाँ एक लीफ आपको देख रहा होगा, आप एक लीफ यहाँ उगती है तो दूसरी यहाँ, फिर तीसरी यहाँ, फिर चौथी यहाँ, फिर पांचवी यहाँ, फिर छठवीं यहाँ, इस तरह जिग जैग पैटर्न में वो ऊपर नीचे जा रही है। वो एक साथ नहीं ट्रैवल कर रही हैं, एक साथ वो लोग नहीं ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्कसेट लीव्स। व्हाट आर डिस्कसेट लीव्स? ऐसी लीव्स हमने जब पढ़ा था तो हमने ये टर्म सुना था कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसमें पेट्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, जो कि मेन स्टेम से उगती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो पूरी की पूरी एक लीफ ही है, लेकिन जो देखिए इसकी लीफलेट्स जो दिख रही होंगी आपको, ये इस लीफ के जैसे कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टली इस मेन मिड रिब से ही कनेक्टेड है। सारी की सारी लीव्स दिख रही हैं आपको, देखिए ये यहाँ पर से जुड़ी हुई है, इसको कोई भी कनेक्टिंग यहाँ पर स्टेम, जैसे यहाँ पर कनेक्टिंग स्टेम है, ये यहाँ पर भी कनेक्टिंग स्टेम है, लेकिन इनमें भी इन वाले में जो आपको ये दिख रहा है इस पे कनेक्टेड स्टेम है, वैसे यहाँ पर कोई कनेक्टेड स्टेम नहीं है। इसीलिए ऐसी लीव्स जिनकी जो लीफलेट्स होती हैं किसी कनेक्टिंग स्टेम से कनेक्टेड नहीं होती हैं मेन लीफ से, तो वो कहलाती हैं डिस्कसेट लीव्स, ठीक है। अब हम देखेंगे अपोजिट लीव्स क्या होती हैं। हमने अभी ऑल्टरनेट लीव्स देखे, तो ऑल्टरनेट लीव्स में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ उगती है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये सपोज कीजिए अगर एक मेन स्टेम रही और उस पे ऐसे ऐसे ग्रो होने लगी, मतलब सामने सामने एकदम, तो फिर वो कहलाती है अपोजिट लीव्स। यानी इस वाली लीफलेट के अपोजिट ये वाली लीफलेट, इस वाली लीफलेट के अपोजिट ये वाली लीफलेट, ऐसे एक वी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती है? वी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब हम देखेंगे व्हाट आर रोल्ड लीव्स। सो रोल्ड लीव्स आर बेसिकली दैट टाइप ऑफ लीव्स जो कि बहुत ही लंबी होती हैं अपने स्ट्रक्चर में और बहुत ही लाइट वेटेड रहती हैं। इसका कुछ इंग्लिश मीनिंग तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, आप बस इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखकर समझ सकते हैं कि रोल्ड लीव्स किस तरह की होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको इसकी रियल इमेज चाहिए तो मैं आपके साथ वो रियल इमेज शेयर करती हूँ। सो स्टूडेंट्स ये है एक रियल इमेज रोल्ड लीव्स की, जो कि रोल्ड लीव्स किस तरह की होती हैं आपको एक और बार बता देती हूँ मैं, कि एक मेन स्टेम रहे और उस पे कई ऐसी लीव्स जो कि रहती हैं स्पाइरल लीव्स जो कि कहलाती हैं इस तरह की। स्पाइरल लीव्स तो एकदम अलग होती है, रोल्ड लीव्स जो कि एक सर्कल फॉर्म करती है, राइट, एक सर्कल फॉर्म करती है, होल मतलब वो एक पूरा होल सर्कल फॉर्म करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज़रा सोचिए कि ऐसी लीव्स आपने कहाँ देखी है। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, ये लीव्स आपने देखी है मैंगो की ट्री में। मैंगो ट्री की जो लीव्स होती हैं उसे
आपने देखे होंगे कि जब उसको हम कोई स्टेम काटे तो उसकी भी जो लीव्स होती वो इसी तरह की स्पाइरल लीव्स फॉर्म करती, सॉरी रोल्ड लीव्स फॉर्म करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली रोल्ड लीव्स का अगर आपको पहचानना हो कि वो कैसी दिखती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक से हम पहचानेंगे, तो एक मेन बात है, एक स्टेम रहने वाली है और एक सर्कल में लीव्स होने वाली हैं। किस तरह, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, एक सर्कल में लीव्स फॉर्म करने वाली। सो तुरंत ऐसे देखते पहचान जाना कि ये है रोल्ड लीव्स। ठीक है, अब मैं आप फिर से एक और शेयर करती हूँ पिक, जिससे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लाइक सी हियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक मेन स्टेम और उससे कनेक्टेड कई लीव्स होती हैं जो कि एक सर्कल फॉर्म करती हैं। ओके, I hope I have made it very clear in your minds. Now moving towards our textbook. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो लीव्स हैं, जो कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह लीव्स को अरेंज किया गया है, वो साइड बाय साइड हैं या फिर वी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, अपोजिट हैं, या फिर डिस्कसेट लीव्स है जो कि एकदम एकदम मतलब उस पर कनेक्टेड लीव्स रहती हैं, और रोल लीव्स हमने देखे जो कि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक पूरा एक सर्कल फॉर्म करती हैं, राइट। तो हमने इस और स्पाइरल लीव भी हमने देख लिए थे, एक्स्ट्रा जो स्पाइरल लीव थी वो हमने एक इमेज जो मैंने आपसे शेयर करी थी उस पर हमने देखे थे। तो ये जो 5 टाइप्स की लीव्स थी जो कि हमने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बेसिस पे देखा था, जिस तरह से लीव्स अरेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप की लीफ हमने देखे। अब हम देखेंगे लीफ के शेप के ऊपर, लीफ की शेप किस तरह की, क्या वो डिज़ाइनर लीफ है या फिर कहीं उसके स्ट्रक्चर सर्कुलर्स, राइट। तो इस तरह की अब शेप के अकॉर्डिंग हम लीव्स देखेंगे। तो कौन कौन सी लीव्स देकर रखी है, राउंडेड, पाल्मेट, लैंसियोलेट एंड लीनियर। ठीक है, तो ये आपके इस पे आपको इमेजेस नहीं दिखाई है, पर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। पहला जो स्ट्रक्चर था ओबोवेट या फिर राउंडेड, तो उस पर लीफ किस तरह की रहती है, सामने जैसे राउंड शेप की रहती है, कर्व्ड रहती है, तो उसे हम ओबोवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओबोवेट, या फिर हम बोलते हैं उसको राउंडेड। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लीफ पर जाते हैं जिसका नाम है पाल्मेट। सो स्टूडेंट्स, ये है पाल्मेट लीव्स, जिसपे इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिए। इस पे लिखिए PALMATE, है ना, पामेट। पाम मतलब हमारा हाथ, हमारा जो पंजा होता है, राइट। अगर हमारा हाथ हम खोल देते तो जैसे स्ट्रक्चर हमको हमारे हाथों का मिलता है, हमारी 5 उंगलियां रहती है, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर क्या आपको इस पे भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक फिंगर, सपोज करो ये एक फिंगर, ये एक फिंगर, ये एक फिंगर और ये 1 2 3 4 5 फिंगर्स हो गई। तो जिस तरह का हमारा पाम होता है, हमारा जो पंजा होता है हाथ का, राइट, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर पामेट लीव्स का भी होता है, इसीलिए हम उसका नाम भी है पामेट लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द थर्ड लीफ। स्टूडेंट्स, ये जो आपको लीफ दिख रही है ये लैंसियोलेट लीफ है, ठीक है। इस लीफ की आप एक बात देखिए, आपने एक डेंटेड लीफ मतलब एक डेंटेड स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसपे आपको कुछ जो मतलब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा था, राइट। तो लीफ मार्जिन के शेप के अकॉर्डिंग ये हमने डिसाइड किया था 3 टाइप की लीव्स होती हैं, डेंटेड, लोब्ड और एक और लीफ थी, लेट अस सी, या एन एंटायर। तो इसमें जो आपको डेंटेड लीफ दिखाई दे रही है वो किस तरह के स्ट्रक्चर में है, राइट। तो उसी तरह के स्ट्रक्चर में हमारी लैंसियोलेट लीफ भी होती है। ये नेक्स्ट पिक है लैंसियोलेट लीफ की ही, आपको क्या अच्छे से दिख रहा है किस तरह की वहाँ पर डेंटेड लीफ मार्जिन है ना। तो इस तरह की जो लीव्स होती है जो कि एकदम स्ट्रेट होती है और जिस पे जो मार्जिन्स होती हैं वो डेंटेड लीफ मार्जिन के अकॉर्डिंग होती है, दैट आर नोन एज लैंसियोलेट लीव्स। अब हम जो हमारी लास्ट लीव है लीनियर लीव्स, उसे हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है लीनियर लीव्स। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि लैंसियोलेट लीव्स और लीनियर लीव्स थोड़ा सेम दिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक बहुत मेन डिफरेंस है। जो लैंसियोलेट लीव्स होती है वो तो स्ट्रेट होती है, लेकिन उसकी लीफ मार्जिन में थोड़ा इस तरह का डेंटेड लीफ मार्जिन होती है, कर्व्स होती हैं थोड़े, है ना, राइट। लेकिन जो ये लीनियर लीफ होती है वो बहुत ही थिन होती है,
ये तो फिर भी आपको थोड़ा इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा है एकदम, आप एकदम रियल इमेज नहीं देख रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज है, लेकिन एकदम वो थिन और एकदम स्ट्रेट होती है। उसकी जो लीफ मार्जिन होती है वो एंटायर जैसी होती है। कैसी होती है? एंटायर लीफ मार्जिन की जैसी, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो जो आपको स्ट्रेट दिखे और जिसकी लीफ मार्जिन एंटायर हो, दैट आर नोन एज लीनियर लीव्स। एंड जो लीव्स आपको स्ट्रेट तो दिखे लेकिन उसमें आपको डेंटेड लीफ मार्जिन्स दिखाई दे, तो वो होती है लैंक्यूलेट लीव्स। ओके, इज इट क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द टेक्स्ट बुक पोर्शन. Take a peepal leaf and a maize leaf and observe them carefully. The peepal leaf is divided into two equal parts by a single midvein, which lies along the midline of the leaf blade. तो जो पीपल की लीफ होती है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। किससे? मेन एक वेन उससे बीच से जाती है, उस मेन मिड वेन से वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। जैसे कि ये अगर एक पीपल लीफ है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में मिड वेन से डिवाइडेड रहती है, विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द लीफ प्लेट. So the peepal leaf is divided into two equal parts by a single midvein which lies along the midline of the leaf blade. तो अगर ये लीफ ब्लेड है तो लीफ ब्लेड की जो बीच की लाइन होगी वहाँ से मिडवेन जाती है उसकी, ठीक है, किसकी? पीपल लीफ की. सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिडवेन, तो और उसी की मिडवेन से कुछ सेकेंडरी, जैसे हमने सेकेंडरी रूट्स देखे थे जो कि मेन रूट से जाती है, उसी तरह सेकेंडरी वेन्स भी होती हैं स्टूडेंट्स जो कि मेन मिड वेन से जाती हैं, ठीक है. अराइज फ्रॉम द मिड वेन, सेकेंडरी वेन्स जो की रहती है वो मिड वेन से अराइज होती है. दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम, वो मतलब ब्रांच्ड रहती हैं. ब्रांच्ड मतलब वो एक मेन वेन से निकली हुई है इसलिए वो ब्रांच्ड हो गई, ठीक है. और वो एक नेटवर्क फॉर्म करती है, मतलब कई ऐसी जब लीव्स, अच्छा देखिए, जब कई ऐसी लीव्स अगर जाएंगी कोई इधर कोई इधर, तो ये क्या हो जाएगा? एक नेटवर्क बन जाएगा, एक नेट समान रेटिकुलम बन जाएगा, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट. उसी को हम रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड इन लीव्स ऑफ मेज, इसी की जगह जो मेज लीफ होती है, ठीक है, जो मक्के का जो पेड़ होता है उस पे जो लीव्स रहती हैं, ऑल द वेन्स आर पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो लाइंस जो कि कभी भी मीट नहीं होती, या तो ऐसे रहती हैं या तो ऐसे या तो ऐसे. इनको मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूँ, इसको मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूँ, ये मिलने वाली ही नहीं है. तो ऐसी लाइंस जो कि कभी नहीं मिलती, दैट आर नोन एज पैरेलल लाइंस. सो जो मेज लीव्स होती हैं उनकी वेन्स कैसी रहती है? पैरेलल होती हैं, रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स. उनकी जैसे अगर ये लीफ है सपोज, तो लीफ बेस से, मतलब ये लीफ बेस है, ये यहाँ से टू द लीफ एपेक्स, यहाँ तक वो जाती हैं. उस पर कोई वेन वगैरह नहीं होता, वो सब सारी की सारी उसमें की जो वेन्स होती हैं वो सब लीफ बेस से लेकर लीफ एपेक्स यानी यहाँ टॉप तक जाती हैं, ठीक है. वो पैरेलल होती है. सब आपको पैरेलल लाइंस दिख रही है ना, जो कभी मिलेंगी नहीं, वो होती है. सो वो पैरेलल होती है. दस द पीपल लीफ ब्लेड हैज रेटिकुलेट वेनेशन एंड द मेज लीफ ब्लेड हैज पैरेलल वेनेशन. तो जो लीव्स जिस पे नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनता है ये लीव्स में, ठीक है, तो वो कहलाती है रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि उनमें रेटिकुलम बनता है. रेटिकुलम मतलब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसीलिए वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है. और जो लीव्स जिसमें कि लीफ ब्लेड के पास पैरेलल वेनेशन होता है, वो मतलब उनकी जो लीफ वेन्स जो होती हैं, वेन्स जो जाती हैं वो की पैरेलल होती हैं, जिसकी दोज आर नोन एज पैरेलल वेनेशन. तो स्टूडेंट्स, दो टाइप के वेनेशन होते हैं किसी भी लीफ में, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन. वेनेशन मतलब क्या होता है? वेन्स किस तरह से गई हुई हैं, वेन्स, वेनेशन, ओके. सो रेटिकुलेट वेनेशन जिसपे वेन्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और पैरेलल वेनेशन जिसपे जो वेन्स होती हैं वो कि एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, लीफ बेस से लीफ एपेक्स तक जाती हैं, ठीक है. और रेटिकुलेट वेनेशन में लीव्स कहाँ से जाती है? सेकेंडरी वेन्स होती हैं जो कि मेन जो मिड वेन होती है उसके थ्रू लीफ के एंड तक, लीफ मार्जिन तक टच होती रहती हैं, ठीक है. और फिर जिस तरह से वो जाती हैं तो वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो बस हमने यही देखा है कि किस तरह की रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन होता है. क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ जिसमें हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है. उस डिफरेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या आपको दिख रहा है?
रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन है स्टूडेंट्स, इस पे आपको दिख रहा होगा कैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और वहीं पैरेलल वेनेशन में आपको दिख रहा होगा लाइंस पैरेलल है। और स्टूडेंट्स एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल वेनेशन में सिर्फ इसी तरह की पैरेलल वेन्स हो, पैरेलल लाइंस तो ऐसे भी जाती हैं, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, एक वेन है, मिड वेन है उस पर, तो उसकी लाइंस अगर इस तरह ट्रैवल करती हैं, अगर उसकी लाइंस इस तरह भी ट्रैवल करती हैं जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो भी वो पैरेलल वेनेशन कहलाया जाता है। क्योंकि देखो ये दो लाइंस ट्रैवल कर रही हैं पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल है ना, पैरेलल है ना ये सब, इसीलिए ये भी पैरेलल वेनेशन कहलाता है। सो प्रेजेंस इन रेटिकुलेट वेनेशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेन्स, एक इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से, विच फॉर्म्स अ वेब लाइक नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलम। एंड इन पैरेलल वेनेशन दे आर पैरेलली रनिंग सेकेंडरी वेन्स, मतलब कुछ सेकेंडरी वेन्स जाती हैं जो कि पैरेलल होती हैं एक दूसरे से टू अ सेंट्रल परपेंडिकुलर प्राइमरी वेन। एक मेन जो प्राइमरी वेन होती है, जो बीच की मेन मिड वेन होती है, उसके थ्रू भी जाती है, और कई बार लीफ बेस से लेकर एपेक्स तक भी ट्रेवल करती हैं। और जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो डाइकॉट्स में होता है। डाइकॉट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड्स में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, और पैरेलल वेनेशन उसमें मोनोकॉट्स में होता है, जिसपे ऐसे प्लांट्स जिसके सीड में एक ही कॉटिलिडॉन होता है, सिंगल कॉटिलिडॉन। तो और फिर एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, अकर्स इन मैंगो, हिबिस्कस, फिकस एट्सेट्रा। और पैरेलल वेनेशन बनाना, बैम्बू, वीट, ग्रास, मेज, इस तरह के प्लांट्स में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन भी देख लिया है। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेनेशन। तो ये काम आपको करना है, अपनी सराउंडिंग्स पे कई तरह के लीव्स लेना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है और कौन सी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है। A little fun. Take a fallen peepal leaf and soak it in water for 15 to 20 days. आपको एक पीपल की लीफ लेना है, उसको पानी में सोक करना है, ठीक है, ताकि पानी उस पर ऑब्जर्व हो जाए 15 से 20 दिन तक। Draw it and make a greeting card of the lace like leaf you get. तो अब आपको क्या करना है, उसको सुखाना है और फिर आपको एक लेस मिल जाएगी उस लीफ की, एक लेस लाइफ लीफ मिलेगी, मतलब जो बीच का जो उसका बेस रहेगा वो तो चला जाएगा, लेकिन एक लेस लाइक आपको लीफ मिल जाएगी, सिर्फ एक बाउंड्री बचेगी। तो वो उसका आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो ये एक एक्टिविटी है, आप अपने स्पेयर टाइम में से कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू। तो ये आपको करना है, अपने अराउंड जो भी आपके पास प्लांट्स है सराउंडिंग में, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस में आपको ये चार्ट फिल करना है। स्टूडेंट्स अभी मेरे पास यहाँ पर इतनी इनफ स्पेस नहीं है, ऊपर से यहाँ पर QR कोड भी आ गया है, तो मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर्स नहीं बता सकती हूँ। लेकिन डू नॉट वरी, जब नोट्स वाला वीडियो भेजूंगी तो उसके साथ ही आपको इस टेबल का भी पूरे आंसर्स मिल जाने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आप ट्राई करें, इसलिए मैं आपको उतना टाइम दे रही हूँ। जैसे ही लेसन ख़त्म होता है मैं नोट्स वाले वीडियो के साथ इसे भी आपको सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बस हमने लीव्स का पार्ट ख़त्म कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस ऑफ फ्लावर एंड देन fruits. In this way we will complete our chapter. So till then, take care, bye bye, and like, share, subscribe the channel.